नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रश्न क्रमांक 4, गीता में वर्णित युद्ध क्या योग विद्या के अभ्यासी या साधक अर्जुन के मन की सद सद एवं असद कृतियों का उनके ही मन में आंतरिक द्वंद्व है, आंतरिक संघर्ष है, आंतरिक युद्ध है, भौतिक युद्ध नहीं? उत्तर क्रमांक 4, नहीं, गीता या महाभारत का युद्ध भीषण नरसंहार वाला घोर भौतिक युद्ध ही है। तत्कालीन की भौगोलिक स्थिति में विश्व युद्ध है जिसके दुष्परिणाम आज भी चिन्हित हैं। यह युद्ध असद वृत्ति प्रधान धृतराष्ट्र पुत्रों एवं असद वृत्ति प्रधान पांडु पुत्रों के बीच का भौतिक युद्ध है, जिसमें पक्ष एवं विपक्ष के रूप में तत्कालीन भारत के सभी राजगण सम्मिलित थे। यदि गीता का युद्ध अर्जुन के मन की वृत्तियों का संयम है, सद्वृत्तियों के द्वारा असद वृत्तियों का शमन है, दमन है, तो इस साधना संयम में भीषण नरसंहार कहाँ है? कल का विनाश क्यों है? कल के विनाश से कल की स्त्रियां विधवा होकर दूषित हो जाएंगी और वर्णशंकर संतान पैदा करेगी और वर्णशंकर संतान पितरों के प्रति पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी, जिससे पीतर नरकगामी होंगे, पतित होंगे। इस पतन का कारण कल का विनाश करने वाले मैं होऊंगा। फिर इस पाप कर्म की परिणाम स्वरूप दीर्घ काल तक नरक में बस करूंगा। अर्जुन ऐसा क्यों सोच रहा है? यह कैसी योग साधना है, कैसी ईश्वर आराधना है, जहां गुरुजनों संबंधी जनों बंधुओं के वध से पाप का, ताप का, नरक का भय है, जिसके करने से वह हृदय को पीड़ा उत्पन्न होने वाली है, जिनको त्रिलोक का अधिपति सुख भी शमन नहीं कर सकता है। ये कैसी अध्यात्म साधना है? योग साधना ईश्वर आराधना से ठीक इससे विपरीत होता है। ये कुल धन्य हो जाता है, वह कुल पूजित हो जाता है जिस कुल में कोई व्यक्ति ईश्वर की आराधना भजन करता है। अतएव गीता में अर्जुन को कृष्ण भौतिक युद्ध ही करने को कह रहे हैं, क्योंकि भौतिक युद्ध में वह सब होता है जो अर्जुन कह रहा है। सामान्य काम स्वार्थमय में युद्ध में, राज्य लिप्सा के युद्ध में, यश कीर्ति की पाने की इच्छा से किए गए युद्ध में एक विशेष बात यह भी है कि अर्जुन दैवी संपदा युक्त है। दैवी संपदा स्वयं मोक्षप्रद है। कृष्ण कहते हैं कि दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरी मता माशुच्च संपदम दैवीम भिजातोसि पांडव। जब अर्जुन मोक्षप्रद दैवी संपदा लेकर जन्मा है, कृष्ण स्वयं उसके मोक्ष का आश्वासन दे रहे हैं, चिंता न करने को कह रहे हैं। तो जो जन्मजात ही दैवी संपदा से लभालब भरा है, उसे आसुरी संपत्ति से निरोध का प्रशिक्षण क्यों देंगे? और यदि वह साधक भी है तो फिर दैवी संपदा प्राप्त व्यक्ति ईश्वर आराधना में इतना विचलित क्यों होगा? यह भी कि कृष्ण अर्जुन को अनघ निष्पाप कहते हैं। कृष्ण अपने विभूति वर्णन गीता अध्याय श्लोक 37 में कहते हैं कि वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि पांडवानाम धनंजय साटेची मुनि नाम पे हम व्यास कवि नाम उशना कवि। पांडवों में धनंजय अर्थात अर्जुन मैं हूं। तो प्रश्न यहाँ यह है कि जन्म से ही जिसे दैवी संपदा प्राप्त हो, जो अनघ हो, निष्पाप हो, गुणाकेश अर्थात निद्राजयी हो, कृष्ण की विभूति हो, उनका प्रिय सखा हो, फिर भी उसके हृदय में 11 अक्षौहिणी आसुरी संपदा की सेवा क्यों गरज रही है? गरज रही है तो उसमें दैवी संपदा होने का, अनघ निष्पाप होने का क्या अर्थ है, क्या मूल्य है? जिसके हृदय में दैवी संपदा का स्वाभाविक साम्राज्य हो, वहां आसुरी संपदा का प्रवेश क्यों होगा? एक साथ अंधकार एवं प्रकाश का निवास कैसे होगा? स्वयं प्रकाश का अंधकार से जूझना कैसे संभव है? तह का निविड़ जहां भानु प्रकाशु, तुलसी कबहू नहीं रहे, रवि रजनी एक ठाव। स्पष्ट है कि गीता में जी युद्ध की चर्चा है, वह योग साधक अर्जुन के हृदय में सद एवं असद वृत्तियों का द्वंद्व नहीं है। वह तो शुद्ध मार काट वाला, नर संहार वाला भौतिक युद्ध ही है। यह भी कि सारी असद वृत्तियों अज्ञान जनित हैं, मोह अज्ञान जनित हैं। तो महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर भी अज्ञान धृतराष्ट्र मरा ही नहीं, जीवित ही रहा। फिर धर्म का राज्य कैसे स्थापित हुआ? अधर्म का कारण जब अज्ञान मरा ही नहीं, आसक्ति रूपी अश्वत्थामा भी नहीं मरा। अतः स्पष्ट है कि गीता का युद्ध भौतिक है। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सो